वेबसाइट के इस कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये हमारा इस यूनिट का आखिरी लेसन है जिसमें हम HTML के ज़रिए वेब पेज पर टेबल बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक मिसाल है टेबल की जो आप अक्सर रिज़ल्ट कार्ड्स के ऊपर देखते हैं, जिसमें मज़ामीन के सामने उनके नंबर लिखे होते हैं और कुछ उनकी परसेंटेज भी लिखी होती है। तो इस तरह का हम टेबल जो है वो वेब पेज पर बनाना सीखेंगे। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। टेबल बनाना। HTML में टैग टेबल की मदद से हम टेबल बना सकते हैं। टेबल की कतार के लिए टैग TR इस्तेमाल किया जाता है। टेबल के हेडर के लिए टैग TH इस्तेमाल करते हैं और टेबल के सेल के लिए हम टैग TD इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल बनाना, आप लोगों के सामने एक ये टेबल दिया हुआ है जिसमें 2 कतारें हैं और इसके 3 जो हैं वो हेडर्स हैं। हेडर्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज है, जबकि सेल्स के अंदर, जिसको हम TD भी बोलते हैं, अली और अहमद और 33 ये मौजूद है। इसको बनाने के लिए बाएं तरफ इसकी कोडिंग भी मौजूद है। टेबल के टैग से आप लोगों ने कोडिंग को शुरू करना है और टेबल के टैग से ही आप लोगों ने कोडिंग को ख़त्म करना है। इस टेबल को बनाने के लिए आपने 2 TR लेने हैं। चूंकि हमारे पास 2 कतारें हैं तो हम 2 TR लेंगे और हेडर्स हमारे पास 3 हैं तो हम 3 TH लेंगे और दूसरी कतार के अंदर हमारे पास 3 सेल हैं तो इसके लिए हम 3 TD लेंगे और इनके अंदर वैल्यूज लिखेंगे। और वैल्यूज लिखने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट इसी तरह की आएगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो कॉल स्पैन का टॉपिक है। एक सेल को एक से ज्यादा सेल्स पर फैलाने के लिए TH के टैग में एट्रीब्यूट कॉल स्पैन का हम इजाफा करते हैं। अगर आप टेबल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो टेबल जो है उसमें कह लें कि सबसे ऊपर 2 हेडर्स हैं, ठीक है। नीचे जो है वो 3 सेल मौजूद हैं। ऊपर वाला जो सेल है जिसको हम हेडर भी बोल रहे हैं, सेल नंबर्स जो है ये नीचे वाले 2 सेल्स के ऊपर फैला हुआ है। तो इसका कॉल स्पैन जो है वो 2 है। अब इस टेबल की 2 कतारें हैं और इसके ऊपर वाली रो में 2 सेल्स हैं या 2 इसके हेडर्स हैं, लेकिन नीचे वाली कतार में इसके 3 सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इस टेबल की जो कोडिंग है वो बाएं जाने मौजूद है। इसमें आपने करना यह है कि टेबल का टैग लेना है और उसके अंदर आपने 2 TR लेने हैं। पहली TR में आप 2 हेडर्स लेंगे, ठीक है। दूसरे हेडर में आपने कॉल स्पैन जो है वो 2 लेना है। दूसरी जो कतार लेंगे उसमें आपने 3 सेल लेने हैं, मतलब 3 TD लेने हैं और उनमें आपने वैल्यूज लिखनी है। इसके बाद हमारे पास जो है वो रो स्पैन का टॉपिक है। ये कॉल स्पैन से मिलता जुलता है। इसमें एक कतार को एक से ज्यादा कतारों पर फैलाने के लिए रो स्पैन एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेबल को देखें तो जिसमें नेम और सेल नंबर्स, नेम में अली है और सेल नंबर्स में 2 नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें अगर आप तवज्जो दें तो इसके 2 हेडर्स हैं, ठीक है, और इसकी 3 कतारें हैं। तो आप लोगों ने भी कोडिंग में 3 कतारें लेनी हैं। पहली कतार में आपने एक टेबल हेड लेना है TH नेम के नाम से और दूसरा आपने TD अली अहमद के नाम से लेना है। तो इस तरह ये एक कतार खत्म होगी। दूसरी कतार में आपने TH रो स्पैन इसका 2 लेना है, सेल नंबर लिखना है और नीचे सेल के लिए आपने TD लिखना है, ठीक है। तो इस तरह ये दूसरी कतार खत्म होगी। तीसरी कतार आपने लेनी है TR, जिसमें आपने TD लिखना है, ठीक है, उसमें आपने वैल्यूज देनी है और TR को भी क्लोज करना है। तो इस तरह आपने टेबल का जो टैग है वो भी एंड कर देना है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।